हेलो दोस्तों, मैं संगीता पांडे संस्कृत व्यक्ति चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, कई दिनों से हम आप लोगों के लिए कोई वीडियो बना नहीं सके, जिसका कारण है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उसके लिए हम बार बार आपसे माफ़ी मांगते हैं दोस्तों। और आज हमारे इस वीडियो का मूल मकसद है कि मतलब मूल टॉपिक है संस्कृत प्रवक्ता। संस्कृत की प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हमारे विद्यार्थियों के लिए हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो विगत वर्षों में मतलब जो परीक्षाएं हो चुकी हैं पीजीटी की, उनमें से लेकर हम 10 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि 2013 की, 2011 की, इन्हीं सभी परीक्षाओं में से हम इसको चुनिंदा लेकर आए हैं, चुनिंदा क्वेश्चनों को। और इन क्वेश्चनों में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों के भी उत्तर को हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अंत तक वीडियो में बने रहें दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है इसका, अपरितोष विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितान मात्मन्य प्रयत्नम प्रत्ययम चेता। यह श्लोक किस काव्य का है? इसमें यह पूछा गया है कि यह श्लोक किस काव्य का है। कि उत्तर पहला ऑप्शन है हमारा ए वाला उत्तर रामचरितम, और बी वाला है अभिज्ञान शाकुंतलम, सी वाला है किरातार्जुनीयम, और डी वाला है शिशुपाल वधम। इन चारों में से किस काव्य में यह श्लोक कहा गया है? तो चलिए हम इन चारों के ही जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के ही उत्तर को देखते हैं। पहला उत्तर है उत्तर रामचरितम, पहला ऑप्शन। तो यह उत्तर रामचरितम भवभीत की रचना है, और यह उत्तर रामचरितम नाटक के 3 अंक में सूत्रधार नटी से कहता है। हम पहले ए वाले ऑप्शन के बारे में जानते हैं कि उत्तर रामचरितम में सूत्रधार नटी से कहता है 3 अंक में, सर्वथा व्यवहार हर्तव्यम कुतो हावर्जनीयता यथा स्त्रीराम तथा वाचा साधुत्वे दुर्जनो जना। 3 अंक में इस प्रकार से सूत्रधार नटी कहता है उत्तर रामचरितम कि सभी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। सर्वथा निर्दोषता कैसे संभव हो सकती है? मनुष्य जिस प्रकार स्त्रियों के प्रतिवर्तव्य के संबंध में छिद्रावेशी होता है, उसी प्रकार वाणी की निर्दोषता के विषय में भी छिद्रावेशी होता है। इसमें भवभूत के कहने का मतलब है कि सभी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। उसमें एक मनुष्य के अंदर कैसे ही सब प्रकार की कमियां आ सकती हैं, मतलब अच्छा और बुरा कैसे ही हर प्रकार की कमी एक ही इंसान में, हमें अच्छे तरह से व्यवहार करना चाहिए। ये तो था उत्तर रामचरितम के 3 अंक में, जो सूत्रधार नटी से कहता है। दूसरा ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और यही हमारा उत्तर भी है इसका। अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानात् मन्ये प्रत्ययम चेता। प्रत्ययम चेता, यह श्लोक कहाँ से है? अभिज्ञान शाकुंतलम से। यही हमारा आंसर है। चलिए अभिज्ञान शाकुंतलम में हम देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की रचना है, जिसमें सूत्रधार प्रथम अंक में, यह प्रथम अंक में सूत्रधार नटी से कहता है, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलद्व शिक्षिता नामत्मन्ये प्रत्ययम चेता। कहने का मतलब यह है कि कालिदास के सूत्रधार नटी से कहता है कि विद्वानों ने के संतुष्ट न होने तक, अपरितोषाद विदुषाम मतलब विद्वानों के न संतुष्ट होने तक, मन्ने न संतुष्ट होने तक मैं अभिनय के कौशल को पूर्ण नहीं समझता हूँ। मतलब मन्ने प्रयोग विज्ञानम, मन्ने प्रयोग विज्ञानम, मैं अपने अभिनय के कौशल को पूर्ण नहीं समझता हूँ, क्योंकि अत्यधिक शिक्षित मनुष्यों का भी मन अपने विषय में अविश्वास युक्त होता है। बलद्वप शिक्षिता नाम मन्य प्रत्ययम चेता। चेता अर्थात अत्यधिक शिक्षित, अत्यधिक विद्वान लोग भी अपनी कला के बारे में या अपने विषय में
वो अविश्वास युक्त होते हैं कि हमसे कहीं कोई गलती ना हो गई हो। तो सूत्रधार नटी से इसी प्रकार कहता है कि मतलब जब तक विद्वान संतुष्ट नहीं होते हमारी कलाओं से या अभिनय से, तब तक मैं उसे पूर्ण नहीं मानता हूँ। क्योंकि जो लोग बहुत शिक्षित ही हैं वो भी अपने आप को विश्वास युक्त पूरी तरह से नहीं मानते हैं, जब तक कि दूसरे लोग मतलब दूसरे विद्वान उनकी कलाओं का या उनकी विद्याओं को पूर्ण नहीं कहते हैं। तो चलिए हम इसके तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम जो भवभूत की किराता अर्जुनियम जो भारवी की रचना है, इसके प्रथम सर्ग में वनेचर नीति ज्ञान में अपनी अल्पता मतलब नीति ज्ञान में अपनी कमियों को बताते हुए युधिष्ठिर से कहता है। प्रथम सर्ग में उसकी कहता युधिष्ठिर से कहता है कि इसी श्लोक के रूप में कहता है, जो प्रथम सर्ग में श्लोक है, निसर्ग दुर्बोधम बोध विकल्पवा कौ भूपतीनाम चरितम कौ जानतवा। इसी प्रकार से जो श्लोक है उसी के आधार पर सूत्रधार वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का चरित्र और अज्ञान से बोझिल मुझ जैसे जीव कहाँ। मतलब मैं तो स्वभाव से ही मतलब राजाओं का चरित्र कहाँ, और अज्ञान से बोझिल मतलब अज्ञानता मुझ में भरी है, मैं जीव कहाँ। मतलब उन राजाओं के सामने मैं क्या हूँ। अतः शस्त्रों के अत्यंत गुण रहस्यों के बारे में जो कुछ भी मैं जानता हूँ वह सब तो आपकी अनुग्रह है। मतलब युधिष्ठिर से कहते हैं आपकी वजह से ही मैं जानता हूँ, मैं तो थोड़ी बुद्धि वाला हूँ। ये उसके प्रथम सर्ग का वनेचर उनसे कहता है, युधिष्ठिर से कहता है। चलिए हम शिशुपाल के बारे में ही थोड़ा सा जानते हैं। शिशुपाल वधम में भगवान श्री कृष्ण जो उनकी माँ की रचना है, भगवान श्री कृष्ण देवर्ष के अवयवों को देखकर कर्मशः समझ पाए कि यह नारद हैं। जब नारद ऊपर से आकाश से नीचे आते हैं श्री कृष्ण के पास संदेशा लेकर, इंद्र आदि देवताओं ने उनको मारने के लिए शिशुपाल का वध करने के लिए जो संदेश भेजते हैं, जब उसे लेकर देवर्षि नारद आते हैं तो उनके अवयवों के मतलब उनके पहनाव ओढ़ाव या उनको देखकर तब श्री कृष्ण समझ पाते हैं कि ये वो हैं मतलब नारद जी हैं। तो उनके बारे में वो सर्वदा कहते हैं कि सर्वदा तेजों का समूह और उनके मनुष्य आकार वाला शरीरधारी हाथ पैर आदि अंग दिखाई देने के बाद ही श्री कृष्ण उन्हें कर्मानुसार नारद समझते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के द्वारा हम चार आंसर को जाने मतलब चार उत्तर का ज्ञान हम प्राप्त किए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का चित्रण हुआ है। अभिज्ञान इसमें कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का चित्रण किस अंक में हुआ है। प्रथम अंक में हुआ है कि द्वितीय अंक में हुआ है या फिर तृतीय अंक में हुआ है या चौथे अंक में हुआ है। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो हम चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से अभिज्ञान शाकुंतलम के सातों अंकों का थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। मतलब सातों अंकों में किस किस चीज़ का वो हुआ है चित्रण हुआ है या वर्णन हुआ है, उसको हम देखते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में विदूषक को पूछा है, फिर अगले क्वेश्चन में वो सूत्रधार को पूछ सकता है कि उनका किस अंक में वर्णन हुआ है, या फिर कर्ण अनसुईया प्रिमोदा का किस अंक में वर्णन किया है। तो इसीलिए हम इन चारों ऑप्शनों के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम के सातों अंकों का अध्ययन कर लेते हैं कि किस अंक में किसका वर्णन हुआ है, किस पात्र का वर्णन किया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में सूत्रधार नटी प्रेमोदा अनसुईया बैखानस शकुंतला और दुष्यंत का ही वर्णन किया गया है, इसमें विदूषक का वर्णन नहीं किया गया है। और द्वितीय अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में विदूषक का वर्णन हुआ है। उसके साथ दुष्यंत, सेनापति, गर्भक आदि कई पात्रों का वर्णन द्वितीय सर्ग में हुआ है। और तृतीय सर्ग में दुष्यंत और शकुंतला का, ये तो नायक नायिका ही हैं, इनका तो
वर्णन मतलब हर अंक में ही होगा। उसके साथ ही अनसुईया, प्रेमदा और गौतमी जैसे आदि पात्रों का भी वर्णन तृतीय अंक में है। और चतुर्थ अंक में कर्ण का वर्णन चौथे ही अंक में होता है। और उसी के साथ अनसुईया, प्रेमदा, शकुंतला, दुर्वासा, इनकी सब सखियाँ जो हैं, सारंग, शारदत्त, गौतमी आदि का वर्णन चतुर्थ अंक में हुआ है। तो चलिए हम पंचम अंक में भी देखते हैं, जिसमें कांचकी, वातायन, विदूषक, दुष्यंत, सारंग, शारदत्त, गौतमी, सोमनाथ आदि पात्रों का वर्णन पांचवें अंक में हुआ है। छठवें अंक में देखिए धीवर, श्यालक, चतुरिका, परभृतिका, मधुकरिका, स्वानमती, कांचुकी, दुष्यंत, विदूषक, मातल आदि पात्रों का चित्रण हुआ है। सातवां अंक और लास्टवां अंक में मातल का, मारीच का और अदिति, दुष्यंत, शकुंतला, सर्वदमन, भरत जिसका नाम शकुंतला का बेटे का, और तपसी, सुव्रता का वर्णन सातवें अंक में हुआ है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ दूसरे अंक में, मतलब ज्ञान शाकुंतला विदूषक का वर्णन दूसरे अंक में हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए अपनी किस सखी को भेजा था। दुष्यंत की मन की व्यथा को जानने के लिए अपनी कौन सी सखी को भेजा था। इस क्वेश्चन में मेनका मिस्टेक हो गया, जिसमें स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था, ऐसा होना चाहिए था। जैसे मेनका की एक सखी का नाम है शानमती, दूसरी उर्वशी और तीसरी रंभा है और चौथी तिलोत्तमा है। तो इन सखियों में से वो दुष्यंत की मन की स्थिति को, मतलब उसके मन में क्या है शकुंतला के प्रति, यह जानने के लिए अपनी किस सखी को भेजा था, तो वो है शानमती। इसका आंसर हुआ शानमती। अभिज्ञान शाकुंतलम के ये छठवें अंक में दुष्यंत की मन की स्थिति को जानने के लिए मेनका ने शानमती नामक सखी को अपने दुष्यंत के पास भेजा था, जो हस्तिनापुर के उद्यानों में छिपकर दो चेटियों के द्वारा उत्सव की बातें सुनकर कहती है कि उत्सव प्रिया खल मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। और मतलब छुपकर झाड़ियों के पीछे से छुपकर देखती है, दो जो चेटियां रहती हैं उनकी, दुष्यंत की, उनकी बातों को सुनकर वह कहती है उत्सव प्रिया खल मनुष्य, निश्चय ही मनुष्य उत्सव के प्रिय होते हैं। या कालिदास विक्रमोर्वशीयम में त्रोटक में विक्रम पूर्वा नायक तथा उर्वशी नायिका हैं। उसमें नाट्य शास्त्र में रंभा, तिलोत्तमा आदि 24 अप्सराओं का वर्णन मिलता है। तो इसका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ शानमती। चलिए हम आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। इसके चौथे क्वेश्चन को, चौथा क्वेश्चन है, इसका चौथा क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विष्कंभक समाप्त होता है। इसमें क्या पूछ रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम। पहला ऑप्शन है इसका द्वितीय में कि तृतीय अंक में कि चतुर्थ में या फिर पंचम अंक में। इसमें पूछ रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विष्कंभक समाप्त होता है। तो इसके द्वितीय अंक में मृगया से परिश्रांत एवं खिन्न विदूषक का राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला विषयक वार्तालाप का वर्णन है इसके द्वितीय में। और तृतीय अंक में राक्षसों के विघ्न में दूर करने के लिए राजा का आश्रम में प्रस्थान तथा दुष्यंत और शकुंतला के गांधर्व विवाह का वर्णन है तृतीय अंक में। और इसके तृतीय अंक में वर्णन है, और इसी तृतीय अंक में विष्कंभक समाप्त होता है। इसी तृतीय अंक में विष्कंभक समाप्त होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है किस अंक में विष्कंभक समाप्त होता है। तो इसके तृतीय अंक में विष्कंभक समाप्त होता है। और इसके चतुर्थ अंक में अनसुईया प्रेमोदा का फूल चुनते हुए रंगमंच पर प्रवेश तथा दुष्यंत के चिंतन में मग्न शकुंतला
को इसके चतुर्थ अंक में दुर्वासा द्वारा श्राप दिया जाता है। चतुर्थ अंक में यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस अंक में दुर्वासा ऋषि उनको शकुंतला को श्राप देते हैं, और चतुर्थ अंक में। और पाँचवें अंक में हंस पदिका के गीत से होता है पाँचवें अंक का आरंभ। तत्पश्चात कांचुकी तथा दुष्यंत को शकुंतला शारंग शारदत्त एवं गौतमी के आने की सूचना देता है। शकुंतला जब पाँचवें अंक में वहाँ जाती हैं हस्तिनापुर, तो दुष्यंत को कांचुकी संदेश देता है। चलिए फिर अब इसके पाँचवें क्वेश्चन को देते। एक प्रसिद्ध नायक में मधुलिका कौन है? एक प्रसिद्ध नायक में मधुलिका कौन है? यह इसमें पूछ रहा है कि यह मेनका की सखी है। पहले ऑप्शन में दिया है मेनका की सखी है मधुलिका, कि दुष्यंत की परिचायिका है, किसी वाले में मारीच के आश्रम की तपस्विनी है मधुलिका, कि इनमें से इनसे कुछ कोई नहीं है। तो इसमें चलिए हम देखते हैं कि मेनका की सखी तो शानमती, उर्वशी इन सबको बताया गया है। और दुष्यंत की परिचायिका मधुकरिका, इसमें मधुलिका पूछा है और इसमें मधुकरिका है दुष्यंत की परिचायिका। और मारीच के आश्रम की जो तपस्विनी है वह सुव्रता है। मारीच के आश्रम में जो तपस्विनी है वह सुव्रता है। तो इसमें दुष्यंत की परिचायिका, इसका आंसर कौन सा हुआ? बी वाला, जिसमें दुष्यंत की परिचायिका मधुलिका और परभीतिका है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? यह हुआ बी वाला। छठवां क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में ऋषि दुर्वासा श्राप देते हैं? चलिए यह क्वेश्चन हमारा आ गया, जो अभी हम आगे क्वेश्चन में बात किए थे कि ऋषि दुर्वासा किस अंक में शकुंतला को श्राप देते हैं। पहला ऑप्शन पूछता है कि षष्ठम अंक में, और दूसरा बी वाला देते हैं कि द्वितीय अंक में, सी वाला चतुर्थ अंक में, डी वाला प्रथम अंक में। तो इसके ऋषि दुर्वासा किस अंक में देते हैं? वो है चौथे में उन्हें श्राप देते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा परवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थिवा ... पुनर्भव परिगत शक्तिराप्य भू। इसमें यह पूछता है कि यह मृच्छकटिकम का है, यह श्लोक की मालविका अग्नि का है, कि अभिज्ञान शाकुंतलम का है, कि उत्तमराम चरितम का है। इसमें पूछ रहा है कि यह श्लोक, तो यह मृच्छकटिकम की है कि यह भरतवाक्य कहाँ से लिया गया है, किसका भरतवाक्य है? मृच्छकटिकम का है, मालविका अग्नि का है, या अभिज्ञान शाकुंतलम का, उत्तरराम चरितम का है। तो नाटक के अंत में प्रयुक्त आशीर्वादात्मक पद्य को भरतवाक्य कहते हैं। तो इसे भरतवाक्य के बारे में क्वेश्चन आया है, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि भरतवाक्य कहते किसको हैं। तो नाटक के अंत में जो प्रयुक्त आशीर्वादात्मक पद्यों को पढ़ा जाता है या गाया जाता है उसे भरतवाक्य कहते हैं। महाभाष्यकार आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य में कहा है कि मंगलादीन मंगलम ध्वनि मंगलांतांति च काव्यान प्रस्थयति। मतलब ग्रंथ के आदि में, मध्य में, अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। भरतवाक्य संभवतः उसी परंपरा के परिपालनार्थ अंतिम मंगल के रूप में नाटकों में रखा जाता है। भरतवाक्य नाटकों में ही होते हैं। तो चलिए, तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो यह हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका आंसर कौन सा होगा? यह भरतवाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त किया गया है। जो राजा दुष्यंत कहते हैं कि राजा प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील हो। परवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थिवा, मतलब राजा प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील हो। ज्ञान से युक्त कवियों की वाणी का पूर्ण सत्कार हो।
पुनर्भव परिगत शक्त रातभू, मतलब ज्ञान से युक्त कवियों की वाणी का सत्कार हो, सम्मान किया जाए। सर्वशक्तिमान स्वयंभू शिव मेरे पुनर्जन्म को निवृत्त कर दे, ऐसी प्रार्थना इस भरतवाक्य के माध्यम से दुष्यंत करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अंत में। चलिए हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं इसका। 8वां क्वेश्चन है इसका, शांतानुकूल पौनरस शिवस्र पंथा उक्ति है या कहाँ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शांतानुकूल पवनश्रय शिवश्रय पंथा उक्ति या कहाँ से ली गई है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है गौतमी की उक्ति है कि कर्ण की उक्ति है कि आकाश भाषित है या फिर प्रियमवदा, मतलब इस उक्ति को कौन कह रहा है, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो इसमें देखिए गौतमी कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 5वें अंक में राजा दुष्यंत के राज दरबार में दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी गई अंगूठी को शकुंतला की उंगली में न देखकर गौतमी शकुंतला से पूछती है कि नूनम ते, मतलब इसी प्रकार के से, तो इसका तो ये हुआ नहीं है, गौतमी की युक्ति तो है नहीं है। और दूसरी युक्ति है कर्ण की। शकुंतला की विदाई के अवसर पर अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में ऋषि कहता है कि सेयम यात शकुंतला पतिगृह सर्वैंगनु ज्ञायताम, या शकुंतला पतिगृह भेजते समय कर्ण कहते हैं, अपनी अनुमति प्रदान करते हैं। तो यह भी यही उक्त नहीं है। आकाश भाषित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई के समय आकाशवाणी यह होती है कि शांतानुकूल पवनश्रय शिवश्रय पंथा, आकाश भाषित या किसकी उक्ति है या आकाश से वाणी होती है, आकाश भाषित भाषा है या उक्ति है, जिसमें शकुंतला का मार्ग शांत और अनुकूल वायु से युक्त हो तथा कल्याणकारी हो। यह आकाश से ऐसी आवाज़ आती है चतुर्थ अंक में जब शकुंतला की विदाई होती है, तो यह आकाश भाषित है। और प्रियमवदा अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक में प्रियमवदा दुर्वासा ऋषि के विषय में कहती हैं कि प्रकृत वक्र सा कस्यानु नयम पति गृहणाति, स्वभाव से ही टेढ़े वह दुर्वासा किसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। यह उक्ति प्रियमवदा की है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, ये सी वाला हुआ, या आकाश भाषित भाषा है, वाणी है। 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। हर त्यग्र संप्रत हेतु रेष्यता शुभस्य पूर्वाचरितो कृतम शुभौ शरीर भाजानां भवदीये दर्शनम व्यनक्ति काल तृतीय अपि योग्यताम, इस पद का कथन किया गया है। मतलब यह पद कहाँ से लिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है शिशुपाल वध में नारद ने कहा है, दूसरे में नल चंपू में नल ने कहा है, तीसरा शिशुपाल वध में श्री कृष्ण ने, और चौथा कादम्बरी में बाण भट्ट ने। मतलब यह पद कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर देखिए, ये शिशुपाल वध माघ की रचना है। महाकाव्य के प्रथम सर्ग में भगवान श्री कृष्ण नारद के दर्शन का महत्व प्रतिपादन करते हुए कहते हैं हर त्यग्र संप्रद, मतलब यह जो पद है यह शिशुपाल वध से ही लिया गया है। शिशुपाल वध में नारद ने शिशुपाल वध से लिया गया है। तो श्री कृष्ण नारद के दर्शन का महत्व में प्रतिपादन करते हुए कहते हैं हर तक संप्रत हेतुरुष्यता शुभस्य पूर्वचरितो कृतम शुभय शरीर भाजा बौद्धीय दर्शनम दैनक्ति काल तृतीय योग्यता, अर्थात आपके दर्शन से तीनों काल में ही आपका दर्शन करने वाले शरीरधारी मनुष्य तीनों काल में ही उन्हें लाभ होगा या वे लाभान्वित होंगे। आपके दर्शन से तीनों काल में भी शरीरधारियों की पवित्रता को व्यक्त करता है। भूत भविष्य
वर्तमान तीनों काल का को बताए हैं श्री कृष्ण ने। और इस समय पाप को हरण करता है, मतलब आपके दर्शन से इस समय जो शरीरधारी आपका दर्शन करते हैं उनके पापों का हरण होता है, भावी कल्याण का हेतु है। भावी कल्याण का आपका दर्शन जो भावी कल्याण का कारण है तथा पहले किए गए पुष्पों से प्राप्त है। आपका दर्शन पहले किए गए पुष्पों से ही शुभ पूर्व चरितों पहले किए गए पुष्पों से ही आपका दर्शन प्राप्त है। तब इसका आंसर कौन सा हुआ? सी वाला हो। शिशुपाल में श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण नारद के बारे में कह रहे हैं। नारद ये पहला हुआ, पहला वाला नहीं होगा। शिशुपाल वध में नारद ने, यह नारद की उक्ति नहीं है। यह शिशुपाल में श्री कृष्ण नारद के बारे में कह रहे हैं। यह यही सही होगा, सी वाला। और 10वां क्वेश्चन है, गतम त्रिशीन मनुरुसार्थे में अनुसार्थी पद का अर्थ है। मतलब अनुसार्थी किसको कहा गया? अनुसार्थी किसको कहा गया है? नारद को कहा गया है कि सूर्य को कहा गया है? हविर्भुक को कहा गया है कि पंख को कहा गया है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? यह हुआ सूर्य को, यह सूर्य को बताया है। अनुसार्थी यह महाकाव्य माघ द्वारा रची गई 20 सर्गों वाली शिशुपाल वध में महाकाव्य की जो वृत्तत्रयी के अंतर्गत आता है शिशुपाल वध, उसी में यह सूर्य के बारे में कहा गया है। सूर्य को अनुरूप सारथी के नाम से संबोधित किया गया है शिशुपाल वध में। तो दोस्तों आज हमने देखा पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं जितने हमारे मित्र हैं, जो दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चनों के आंसर को देखा हमने। कल 11वें से हम अगले वीडियो में जो कल आपके लिए वीडियो लाएंगे उसमें 11वें से लेकर 20 तक के आंसरों को हल करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों।